कन्या महाविद्यालय बहल लोहारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य में हम मौजूद हैं। हर शिक्षक यहाँ पे मौजूद है और इतनी अच्छी खासी सुविधा दे रहे हैं ये बहल में राजकीय कन्या महाविद्यालय में कि यहाँ पे लैब भी है, अच्छे बाथरूम, टॉयलेट, हर कमरे में एसी लगा है, लैब है, यहाँ पे हर सुविधा से यहाँ सुजित ये कन्या महाविद्यालय है। इसलिए ये प्रोग्राम करवाया है कि आप गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, बहुत अच्छा स्टाफ है हमारे पास। हाल ही में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और बाकी सब्जेक्टों में जो स्टाफ की कमी वो हमारी जब सेमेस्टर शुरू होता है तो डेपुटेशन के द्वारा DHO के द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाता है। हमारे कॉलेज से हर साल हमारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में अब अवसर मिल रहा है। अभी में एक प्रिया नाम की गुड़िया थी, आपका इंटरव्यू मैंने देखा था, वो भी बैंक मैनेजर लगी, सरकारी कॉलेज यहीं से जी, बिल्कुल रेगुलर वो आती थी। उससे पहले भी एक सानिया जांगड़ा थी, लड़की थी, वो भी बैंक मैनेजर बनी थी। माँ बाप की चिंता, अब टेंशन फ्री हो जाइए। आपको 20, 50, 100 किलोमीटर भेजने की ज़रूरत नहीं है बेटी को। आपके बहल कन्या जो कन्या ये महाविद्यालय है, यहीं पे सब सुविधा उपलब्ध हैं। अभिभावकों से ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि महाविद्यालय में पहली बार MSc ज्योग्राफी की 40 सीट हमारे को मिली हैं। इसके साथ ही हमारे पास BA की 240 सीट, BCom की 80 सीट, BSc फिजिकल साइंस के अंदर 60 सीट हैं। और उम्मीद करते हैं, हमने एक प्रस्ताव और भी भेजा हुआ है डिपार्टमेंट में कि BSc मेडिकल की भी हमारे को कम से कम 40 सीट दें ताकि हमारी बच्चियों को दूर जाना ना पड़े। साथ ही मैं लांबा साहब आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो फीस है गवर्नमेंट की वो बहुत कम फीस है। BA की अगर बात करें तो 4,710 रुपये, BCom की अगर बात करें तो 4,780 रुपये के आसपास, और BSc की भी 4,710 के आसपास फीस है। ना के बराबर हो। साथ में बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। कैसा लग रहा है कॉलेज? कैसा बहुत अच्छा है। वातावरण कैसा? वातावरण भी सही है और क्लासेस लगती हैं। ठीक है, टीचर सभी हैं? हाँ अच्छा, यहाँ जैसे लैब ये वगैरह जो शिक्षक करे, सही बात है? जी सर, सही बात है, हर चीज़ है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि बेहिचक होकर यहाँ पर भेजें। हम आपको उम्मीद देते हैं, आश्वासन देते हैं कि बच्चे का भविष्य हम सुधारेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ, और हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं कन्या महाविद्यालय बहल लोहारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य में हम मौजूद हैं। और पीछे लंबी चौड़ी बिल्डिंग है कन्या राजकीय कन्या महाविद्यालय की। और ये राजकीय कन्या महाविद्यालय का हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहल ब्लॉक में आता है ये। और ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ BA और BA के बाद BSc मेडिकल क्लासेस, बहुत क्लासेस यहाँ पे शुरू हुई हैं नई। हर शिक्षक यहाँ पे मौजूद है, हर शिक्षक यहाँ पे मौजूद है और इतनी अच्छी खासी सुविधा दे रहे हैं ये बहल में राजकीय कन्या महाविद्यालय में कि यहाँ पे लैब भी है, अच्छे बाथरूम, टॉयलेट, हर कमरे में एसी लगा है, लैब है, यहाँ पे हर सुविधा से यहाँ सुजित ये कन्या महाविद्यालय है। और ये पीछे पार्क भी, पार्क का तस्वीर नज़ारा दिखाइए। ये पार्क देख लीजिए, फुहारे बाकायदे यहाँ चल रहे हैं, हर रूम में एसी लगा है। बच्चियों के लिए अच्छी खासी यहाँ पे सुविधा है। सुरक्षा की दृष्टि की बातचीत करें, बसें यहाँ पे आएंगी, वो गेट के सामने हरियाणा रोडवेज की छोड़ के जाएंगे बच्चियों को। यहाँ पे जब कॉलेज लगता है, छुट्टी होती है, यहाँ पुलिस की PCR SHO बहल यहाँ पे गश्त करते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अब जो बच्चियाँ बाहर जाती थी, क्लासेस यहाँ थी नहीं, वो BSc MSc ज्योग्राफी और कई क्लासें मेडिकल, कई क्लासेस यहाँ शुरू हो चुकी हैं। आप अपने बच्चियों को यहाँ पे भेज सकते हैं और अंदर का नज़ारा चल के हम दिखाते हैं, बच्चियों से बातचीत की भी करवाते हैं। हम अब दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे साथ अंदर चलिए, हम अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद लांबा साहब। सर, यहाँ आके थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगा। आपने पहले नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम प्रिंसिपल हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज बहल में, कुलदीप मेरा नाम है।
और हमने गवर्नमेंट के इसलिए ये प्रोग्राम करवाया है कि आप गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, बहुत अच्छा स्टाफ है हमारे पास। हाल ही में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और बाकी सब्जेक्टों में जो स्टाफ की कमी वो हमारी जब सेमेस्टर शुरू होता है तो डेपुटेशन के द्वारा, DHO के द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाता है। क्या जमाने आ गए, सरकारी कॉलेजों को भी अब मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है एडमिशन के लिए। क्या कहाँ ऐसे नौबत क्यों आ गई? सर ये एक हरियाणा की समस्या है। बिल्कुल सर, एक मानसिकता लोगों ने एक सेट हो रखी है कि जी नॉन अटेंडिंग कोर्स करवा लेते हैं, इग्नू से करवा लेते कहीं। लेकिन मैं सभी अभिभावकों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि रेगुलर जो कोर्स किया जाता है उससे बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी और भी विकास होते हैं, उसको एक नई दिशा मिलती है अपना भविष्य संवारने के लिए। हमारे कॉलेज से हर साल हमारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में अब अवसर मिल रहा है। अभी हाल ही में एक प्रिया नाम की गुड़िया थी, आपका इंटरव्यू मैंने देखा था, वो भी बैंक मैनेजर लगी सरकारी कॉलेजों पढ़ गई यहीं से जी, बिल्कुल रेगुलर वो आती थी। उससे पहले भी एक सानिया जांगड़ा थी, लड़की थी, वो भी बैंक मैनेजर बनी थी। सर क्या नाम बताया? मेरा कुलदीप नाम है सर। कुलदीप यहाँ पे सर हैं और ये पूरा कार्यभार संभालते हैं जब तक यहाँ प्रोफेसर नहीं आ जाता कोई। तो अब यहाँ आने का पर्पज ये है, लोहारू जो काफ़ी लंबा पड़ जाता है चलो यहाँ से, लेकिन बहल ब्लॉक में ये कॉलेज है कन्या महाविद्यालय, और इसके शायद ही अंदर 50 से ज़्यादा गांव आते हैं और कुछ राजस्थान के गांव भी आते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, जब कन्या बेटियां घर से बाहर आती है तो हर माँ बाप का बड़ी चिंता सताने लगती है कि बेटी घर से बाहर जा रही है, कैसे आएगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी। क्योंकि आजकल वो कहते हैं ना, हर घर में रावण बैठे, इतने राम मैं कहाँ से लाऊं। तो गिद्ध जो गंदी मानसिकता के लोग हैं वो हर जगह मिल जाते हैं। तो माँ बाप का स्वाभाविक है, रोज़ टीवी अखबारों में भरे पड़े रहते हैं, बच्चियों के साथ ये हो गया, महिला के साथ ये हो गया, हर माँ बाप को चिंता सताती है। तो हर बहल विधानसभा क्षेत्र के माँ बाप की चिंता, अब टेंशन फ्री हो जाइए। आपको 20, 50, 100 किलोमीटर भेजने की ज़रूरत नहीं है बेटी को। आपके बहल कन्या, जो कन्या ये महाविद्यालय है, यहीं पे सब सुविधा उपलब्ध हैं और हमारे साथ सर खड़े हैं। आप अपनी बेटी को 100-200 किलोमीटर क्यों भेज रहे हैं? शाम को आती है, धक्के खाती है, बसों में इधर उधर आना जाना, ट्रैवल करना। आप टेंशन मुक्त हो जाइए। आपके पड़ोस में फटाफट आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और यहाँ आके सलाह ले सकते हैं। पूरा सरकारी जो कन्या महाविद्यालय उसको देख सकते हैं। लग्जरी महाविद्यालय, यहाँ पे लैब, सब कुछ यहाँ सुविधा उपलब्ध है। बच्चियों से भी जानेंगे। सर अब यहाँ BA के अलावा क्या क्या नए कोर्स आए हो, क्या क्या अब अभी माँ बाप सुन रहे हैं, बेटियाँ सुन रही हैं, क्या कहेंगे उनको? और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लंबा चौड़ा पैसा खर्च करके विद्यालयों में जाते हैं प्राइवेट में, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगाते हो, रोज़ ट्रैवल करते हो, एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी अच्छी यहाँ शिक्षा है। सरकारी विद्यालय की बातचीत करें, और जो सरकारी विद्यालय में पढ़ गया, ये मेरी सोच है, सबकी सोच है, वो कभी मार नहीं खा सकता और कभी भूखा नहीं मर सकता। क्योंकि नौकरी भी मत कीजिए, चाहे आप कुछ भी मत कीजिए, तो भी कहीं ना कहीं जुगाड़ निकाल लेगा सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ। और साहब सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ, चाहे कन्या हो चाहे बच्चा हो, साहब जब गांव में आप पूछते हो उससे जाके फलाने का घर कहाँ है, वो चुटकियों में बता देंगे, ऐसे मुड़ के वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे घर है। और साहब प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को पूछ लीजिए, वो अपने घर के अलावा दूसरे घर को, पड़ोसी के घर को नहीं जानते। मेरे पास शब्द नहीं, इन बच्चियों का भविष्य आज बहुत अच्छा है क्योंकि कई कोर्सेज आए हैं। अब कोर्सेज बता दीजिए माँ बाप को। वो कहते हैं कि ना ना यार, यहाँ बहल के अंदर ये कोर्स नहीं है, ये कोर्स नहीं है, इसलिए बेटी बाहर जा रही है। बिल्कुल जी, इस बार सभी मैं क्षेत्रवासियों से और अभिभावकों से ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि महाविद्यालय में पहली बार MSc ज्योग्राफी की 40 सीट हमारे को मिली हैं। इसके साथ ही हमारे पास BA की 240 सीट, BCom की 80 सीट, BSc फिजिकल साइंस के अंदर 60 सीट हैं। और उम्मीद करते हैं, हमने एक प्रस्ताव और भी भेजा हुआ है डिपार्टमेंट में कि BSc मेडिकल की भी हमारे को कम से कम 40 सीट दें, ताकि हमारी बच्चियों को दूर जाना ना पड़े। आने वाली है? हाँ, आने वाली उम्मीद है सर, अभी आ जाएगी, 2-3 दिन में हमारे को इसकी रिपोर्ट लग जाएगी। कैसा? इसके लिए तो तालियां बजा दीजिए बेटा। बेटी खुश है और बेटी खुश। अब टोटल मिला के कितनी बनती है आपकी?
ये 432 एडमिशन है सर हमारे पास। नहीं, अभी टोटल जो 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 आपने सीटें जो बताई हैं 250 में बीए वगैरह, अगर ज़्यादा हो जाती हैं, अगर बीए की बातचीत करें फर्स्ट सेकंड और थर्ड की, तो फिर उसमें हम डिपार्टमेंट को और एक चिट्ठी लिखेंगे और सीटें बढ़वा कर, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई भी ऐसी बेटी बचे जिसको दाखिला ना मिले। ठीक है। अब फटाफट दोबारा से रिपीट कर दीजिए, कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें और कितनी भर चुकी हैं और कौन से सब्जेक्ट में जगह है, बेटी आ सकती है, एडमिशन ले सकती है। एमएससी ज्योग्राफी के अंदर 40 सीटें हैं, अभी एडमिशन स्टार्ट होंगे क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बीए में 240 सीटें हैं, लगभग 70 के आसपास हमारी सीटें भर चुकी हैं। बीएससी फिजिकल साइंस के अंदर 60 सीटें हैं, 13 सीटें हमारी भर चुकी हैं। बीकॉम के अंदर 80 सीटें हैं, 12 सीटें हमारी वहाँ पर भरी हैं। और बीएससी मेडिकल साइंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि उसका अभी आने वाला है, और उम्मीद करते हैं, हमारे को एक पॉजिटिव यही है कि वो कोर्स भी हमारे को मिलेगा और लगभग 40 सीटें मिलेंगा। साथ ही मैं लांबा साहब आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो फ़ीस है गवर्नमेंट की वो बहुत कम फ़ीस है। बीए की अगर बात करें तो 4,710 रुपये, बीकॉम की अगर बात करें तो 4,780 रुपये के आसपास, और बीएससी की भी 4,710 के आसपास फ़ीस है। ये तो ना के बराबर। ना के बराबर, और साथ में बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। एससी के जो बच्चे हैं, ओबीसी के जो कैटेगरी बच्चे हैं, और जनरल कैटेगरी में पहुँच एक अच्छा खासा लाखों रुपए आराम से सर बच्चे। साथ में ऐसी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, अर्न एंड वाइल्ड स्कीम है, उसके तहत हम बच्चों को जोड़ते हैं और उसमें कुछ थोड़ा बहुत काम जो वो जानते हैं, रजिस्टर मेंटेन करवाना ऑफिस का वगैरह वगैरह, और वो हम सिखाते हैं बच्चों को, तो उसमें भी हम बच्चों को कुछ ना कुछ सहायता दिलाते हैं गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ कोचिंग करनी पड़ती है बच्चियों को, लैब वगैरह नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, आपके पास क्या है? सर हमारे पास लाइब्रेरी है। बात रही कोचिंग की, तो जो एमएससी ज्योग्राफी जो हमारा आया है, तो हमारा एम है कि एक्स्ट्रा क्लास स्टार्टिंग से लगाएं और बच्चों को CSIR नेट की जो तैयारी है वो हम पहले दिन से करवानी उसकी स्टार्ट करें, UGC नेट की। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं और उनको गाइडलाइन देते हैं कि वो वहाँ से ऐसी तैयारी करें और वहाँ उनकी जो मंजिल है वहाँ तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सर यहाँ कोई अभी जो सीट खाली तो नहीं है किसी टीचर की? जैसे प्रोफेसर यहाँ पे जो आते हैं, कभी आपने ज्योग्राफी का लिए, कभी कहते हो अंग्रेजी का लिए, कभी कहते हो किसी का नहीं है, तो फिर इसमें फिर बच्चे फैजल हो जाते हैं, ये दिक्कत है। सर ये आज से 2-3 महीने हमारे कॉलेज की बड़ी समस्याएं रही थी। पहले स्टाफ था, बीच में कुछ कारणवश स्टाफ बहुत कम हो गया था, लेकिन अभी जैसे ही नई ज्वाइनिंग आई हैं उसके अंदर हमारा लगभग सारा स्टाफ पूरा हो चुका है जी। सारा स्टाफ पूरा है यहाँ पे, किसी भी सब्जेक्ट का ये नहीं है कि टीचर नहीं है। और बच्चियाँ कहते हैं कि हमने एडमिशन तो ले लिया लेकिन गलती हो गई, टीचर नहीं है। यहाँ हर टीचर है। कन्या महाविद्यालय, हम पहले की बातचीत करें राजकीय कन्या महाविद्यालय की, यहाँ पे हर टीचर फिलहाल है, प्रोफेसर जो बच्चियों को पढ़ाते हैं कॉलेज में। और यहाँ एडमिशन आप नई अभी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, आप भी आ सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं, दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लाखों रुपए खर्च करते हो और सारे दिन भटकते रहते हो, इससे अच्छा तो यहाँ कुछ। सर आप भी बता दीजिए, आप किस चीज़ को पढ़ाते हैं क्या? सर मैं डॉक्टर संदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। और कब आए हैं? मैं सर यहाँ पे मई 2021 से हूँ। फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी यहीं पे है सर। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया सर। यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे एक तरह से प्लेसमेंट सेल है, उसका मैं इंचार्ज हूँ। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की 500+ बुकें हैं। इसमें हर तरीके के आप तैयारी कर सकते हैं, बच्चों को इशू करवाते हैं। हर डे बाय डे बच्चे 2 या 3 बुक लेके जाते हैं अपना आराम से पढ़ के, और जब उनको कंप्लीट हो जाता है उनका जो कोर्स है, वर्क है, वो वापस दे जाते हैं फिर। तो कुछ बच्चियों से जानेंगे, बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? BSc सेकेंड ईयर में हो जाऊंगी। BSc। कैसा लगता है घर के? आप नज़दीक हैं आप तो? हाँ। कहाँ से आते हैं? सेरला से। आप तो बिल्कुल नज़दीक होएगा आपका। हाँ। बेटा आप कहाँ से आते हैं? चैडखुर से आते हैं। तो कौन से पढ़ रहे हैं? BA फर्स्ट ईयर में। और आप बेटा? BA फर्स्ट ईयर में सर। और आप बेटा? BA फर्स्ट ईयर। ज़्यादातर BA फर्स्ट ईयर की। हाँ बेटा? BA सेकेंड ईयर। और आप? BA फाइनल। BA फाइनल। अब कौन से कॉलेज में जाने की रहता है? कॉलेज BA फाइनल के बाद इसके- यहीं पे? यहीं पर ही आएंगे। अभी टीचर कह रहे हैं नई क्लासेस शुरू की। हाँ। अच्छा, अब आगे BA फाइनल के बाद क्या क्या मतलब क्या सोचा है कुछ आपने? अभी इसके बाद मैंने MA करने की सोची है। MA की? MA ज्योग्राफी हम लेके आए हैं पहले MA, लेकिन जो CBLU यूनिवर्सिटी है उसके अंदर MA ज्योग्राफी का नॉमिनिकल्चर जो है वो MSc ज्योग्राफी है,
और हमें इन बच्चों की डिमांड थी कि सर बीएससी के बीए के बाद में बड़ी समस्याएं होती है, तो हमने रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट से करी और इन बच्चियों के लिए ही एमएससी ज्योग्राफी आई है। हाँ बिल्कुल सर। एमएससी ज्योग्राफी हाँ यस सर। तो इनके लिए ठीक है बच्चों, तो यही रहेंगे मैडम। यस सर। चलो आप बेटा बीए सेकंड ईयर। बीए सेकेंड है, ओके। फिर बीए के बाद क्या, फाइनल के बाद? एमएससी सर। बहुत अच्छी बात है, यही। यस। बीए सेकंड ईयर। बीए सेकंड ईयर। अच्छा, बड़ी क्लासेस में बच्चियाँ हैं यहाँ पे कोई बीए की है? बीए के अलावा यहाँ और बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। बेटा आप कौन सी में? बीए सेकंड ईयर में सर। अच्छा, और आप भी? बीए सेकंड ईयर। सारी बीए सेकेंड ईयर की बच्ची और बीए, तो जो बड़ी क्लासेस हैं उनकी बच्ची हैं? हमारे 3 ही कोर्सेज थी सर पहले ग्रेजुएशन के, बीए, बीकॉम और बीएससी। अच्छा। हाँ, तो पीजी कोर्सेज था ही नहीं। पहली बार हमारे लिए खुशी का मौका है कि पीजी कोर्सेज आया है। जो एमएससी ज्योग्राफी जो बता रहे हैं वो पीजी कोर्सेज में यही कोर्स आया है। और ये अगर बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो हम बाकी जो डिमांड रहेगी वो भी हम विभाग के सामने रखेंगे और उम्मीद है बाकी कोर्सेज भी हमारे को जल्दी मिल जाएंगे। हाँ जी। तो बेटा कैसा लगता है कॉलेज में? आपने बताया नहीं कैसे, क्या आप भी बीए में? यस सर। कैसा लग रहा है कॉलेज? कैसा आपका बहुत अच्छा है। वातावरण कैसा? वातावरण भी सही है और क्लासेस लगती हैं। ठीक है, टीचर सभी हैं। हाँ अच्छा, यहाँ जैसे लैब ये वगैरह जो शिक्षक करे, सही बात है कि है? जी सर, सही बात है, हर चीज़ है। अच्छा, ये रूम वगैरह, सफाई, बाथरूम सब? हाँ सर, सफाई बहुत अच्छी है। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब नई क्लासेस पहली बार शुरू हो रही है आपकी, तो जो बच्चियां अभी एडमिशन लेना चाहती हैं तो उनका अभिभावक को क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहता हूँ कि बेहिचक होकर हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालकर आप अपनी बेटियों को यहाँ भेजें। हम आपको आश्वासन देते हैं कि किसी भी बेटी को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमने जीएम को भी पत्र लिखा है कि यह रोडवेज बस हमारी बस स्टैंड तक आती थी, तो वो बच्चों को यहाँ कॉलेज के आगे तक छोड़ के आए, ड्रॉप करके आए। बहल जो थाना इंचार्ज हैं पहले हमारे संजय जी थे, तो वो कम से कम 2 से 3 बार यहाँ राउंड लगाते थे ताकि किसी बच्चियों को, बेटी को दिक्कत ना आए। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि बेहिचक होकर यहाँ पर भेजें। हम आपको उम्मीद देते हैं, आश्वासन देते हैं कि बच्चे का भविष्य हम सुधारेंगे और अच्छा भविष्य बनाकर उस बेटी को वो भेजें। बच्ची बीए तो कर ही रही हैं पहले, वो तो यहाँ आ ही रही हैं। इसके अलावा और बता दीजिए, नया आप यहाँ पे आ सकते हैं फटाफट। आप जो एमएससी ज्योग्राफी जो बेटी करना चाहती है, 40 सीटें हैं और एमएससी ज्योग्राफी में हमारा स्टाफ 4 का है, जिसमें से 2 अभी नई ज्वाइनिंग हुई है। और पहले डे से ही हम यूजीसी नेट की बेटी को तैयारी करवाएंगे। यूजीसी नेट के फ़ायदे क्या होते हैं? जो बेटी 2 साल के अंदर यूजीसी नेट जेआरएफ निकाल देती है और आगे जब वो पढ़ाई करती है पीएचडी, तो गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ 45,000 रुपये फेलोशिप मिलती है। तो हम चाहते हैं कि वो अपने आप पर निर्भर हो जाएगी, वो बेटी आगे टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और जो बेटी ज्योग्राफी में पीएचडी कर ले, तो मेरा ये मानना है कि वो बेरोज़गार नहीं रह सकती। अच्छा, मेडिकल की क्या बता रहे थे आप? बीएससी हमारे पास नॉन मेडिकल था, जिसको फिजिकल साइंस के नाम से अभी नॉमिनेट किया हुआ है। तो बीएससी जो मेडिकल है, जिसको हम लाइफ साइंस बोलते हैं, उसके भी बच्चों की डिमांड थी। पेरेंट आ रहे थे कि जी हमारे बीएससी की, वो भी 40 सीटें? वो भी 40 सीटें हमने भेजा। उसके लिए भी हम जल्दी उसको न्यूज़पेपर के द्वारा सबको सूचना मिलेगी कि अगर वो कोर्सेज हमारे को मिलता है तो हम आपके तक पहुंचाएंगे। और उसके लिए भी आप यहाँ पर अपनी बेटियों को भेजें, क्योंकि नज़दीक और सारी सुविधाओं से लोडेड ये कॉलेज हमने अब बना चुके हैं जी। अच्छा, अभी यहाँ चौकीदार, नंबरदार, पंच और सरपंचों की एक मीटिंग करने वाले हैं, जल्दी उनको बुला के। हाँ सर, मैं उनके साथ चाय पानी पीना चाहते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ आसपास के जितने भी सरपंच हैं उनके लिए हम यहाँ एक मीटिंग रखेंगे, ताकि हम हमारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी उनको हम बताएंगे। और वहाँ उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो गांव में जाएं और हर जो परिवार में जो बेटी पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उनको यहाँ पर भेजें। और हम तो इस मीटिंग में फिर एसएचओ बैल और जीएम यहाँ गए जो रोडवेज के, उसको भी बुला? हम उनको भी पत्र लिखेंगे जी, वो भी आएंगे, यहाँ आएंगे जी। तो हमारे साथ ये बच्चियाँ देख लीजिए खुश हैं, और ये बहल कन्या राजकीय महाविद्यालय में मौजूद है। और बच्चियों के चेहरे पे खुशी है। कई बच्चियों को चिंता सता रही थी, बीए हो गई, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ भटके में, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बीए के बाद अब यही शिक्षा ग्रहण करेंगे ये बेटियाँ। तो अब देर किस बात की है,
अगर हम यहाँ सरकारी विद्यालय में अच्छी सुविधा मिल रही है, सारे अच्छे शिक्षक हैं और यहाँ हर सुविधा से कॉलेज बिल्कुल हर सुविधा सरकार की तरफ से यहाँ मिल पा रही हैं, तो फिर क्यों हम फोकट में लाख 2 लाख रुपए खर्च करें, क्यों हम भटके सड़कों पे, क्यों माँ बाप को चिंता सताए। तो सरकारी कॉलेज इज़ द बेस्ट कॉलेज। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।